तो व्यूज़ बटोरना ज़्यादा ज़रूरी होगा, या फिर बाद में ये देखे कि आदमी अच्छी खबर डालकर उसके ऊपर केवल 10 व्यूज़ कमा कर ही अपना गुजारा चलाएगा। रिसर्च पहले पूरी कीजिए और अगर आप सही हैं तो अंत तक लड़िए, मत पीछे हटिए। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है, मैं बाड़मेर जिले से आता हूं। आज मुझे खुशी है कि बाड़मेर के साथी राजस्थान के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से फॉलोअर्स में आगे हैं और उनको दर्शक ज़्यादा देखते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सेरा, जो बाड़मेर से आते हैं। बाड़मेर में आपको पत्रकारिता अगर किसी को वाकई में सीखनी है, आपको दूरस्थ इलाके देखने हैं, वहाँ की विषम परिस्थितियाँ देखनी है, तो आपको बाड़मेर आना चाहिए। मैं बाड़मेर का हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हैं रोहितास जी, जिनको आप बखूबी जानते हैं। लैंग्वेज की बात करें, लोकल लैंग्वेज में जो इन्होंने जर्नलिज्म की शुरुआत की झलको न्यूज़ नाम से, वो अपने आप में एक अलग स्टार्ट था और शायद हर पत्रकार ये करने से पहले 100 बार सोचता कि चलेगा या नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हो उतना ही ज़्यादा उनका वीडियो है वो एल्गोरिथम में आता है। उतना जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो या लाइक भी करते हो, या लाइक शेयर भी मत करो, कमेंट भी करते हो, तो भी वो वीडियो सजेशन में आता है। हकीकत में हम लोग देखें, असलियत देखें तो ये हमारी मजबूरी थी कि हमने मोबाइल से पत्रकारिता शुरू की, क्योंकि हमारे पास नहीं थे बड़े बड़े कैमरेज, नहीं थे बड़े बड़े स्नाइजर के माइक नहीं थे, उस समय हमारे पास रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था। मोबाइल से शुरू करा, 800 रुपये का एक बोया का माइक आता, वायर लंबा वायर वाला, उससे हम पत्रकारिता करते थे और वहाँ से सीख लिया था। नेता को अवॉइड कीजिए आप, मैं कह रहा हूँ, मैंने किया है। और फिर वो नेता फोन करता है, आप अपने आप को गिराइए मत, पीछे मत जाइए, मना करे मना कर दो। आपकी वैल्यू है बॉस, आप कर रहे हो उस पे, आपके लिए वो नहीं कर रहा है। सवाल को पूछने का एक तरीका होता है और सलीका होता है। सामान्य भाषा में सामान्य से पूछेंगे तो अच्छे से अच्छे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बच्चा था, कैसे हुआ कि स्कूल उसके एग्जाम थे, कोटा में पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ना था, तो मोबाइल में उसके कोटा में पढ़ रहा था, उसको ऑनलाइन कोचिंग होती थी, तो उसमें गांव में टावर है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के पढ़ रहा था। वो पढ़ रहा था ऊपर, खबर उस मोबाइल से पढ़ रहा था, तो हमने देखा होगा ये मोबाइल पहाड़ पे चढ़ क्यों पढ़ रहा था। हमने उसको खबर करी कि भी देखिए टावर नहीं है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है और टावर पर, ये पहाड़ पर चढ़ के पढ़ाई कर रहा है। अगले 4 दिन में एयरटेल वालों ने वो टावर लगा दिया। पहले तो मैं आयोजक डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा मंच दिया जहां ग्रामीण परिवेश से, जिले से, ब्लॉक से हमारे साथी आए हैं। अब मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है, मैं बाड़मेर जिले से आता हूं। बाड़मेर जिले में एक छोटा सा गांव है पचपदरा। आज बाड़मेर को सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे वो दौर याद है 2016 में, जब मैं दिल्ली में जर्नलिज्म करने गया था, तो बाड़मेर का नाम लेते थे तो पूछते थे कहाँ है ये। लेकिन आज मुझे खुशी है कि बाड़मेर के साथी राजस्थान के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से फॉलोअर्स में आगे हैं और उनको दर्शक ज़्यादा देखते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सेरा, जो बाड़मेर से आते हैं और अपने दम पर एक संस्थान भी खड़ा किया और खुद को भी खड़ा किया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हैं रोहितास जी, जिनको आप बखूबी जानते हैं। लैंग्वेज की बात करें, लोकल लैंग्वेज में जो इन्होंने जर्नलिज्म की शुरुआत की झलको न्यूज़ नाम से, वो अपने आप में एक अलग स्टार्ट था और शायद हर पत्रकार ये करने से पहले 100 बार सोचता कि चलेगा या नहीं चलेगा। इन्होंने ये शुरुआत की और अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इनसे जानते हैं। रोहितास जी, पहले शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि मैं बाड़मेर जाऊंगा तो आप फिर कहोगे यार ये एक हो गए, तो पहले हम सीकर में चले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे क्षेत्रवाद हो जाएगा। हाँ, क्षेत्रवाद नहीं करेंगे। कैसे मन में आया और इतनी हिम्मत कैसे जुटाई कि हम लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दें, और थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिएगा। देखिए, मेरा नाम रोहितास रेपसवाल है। झलको मीडिया एक नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क, जो मैं चलाता हूँ। दरअसल मैं 2013 से ही एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन कोविड के दौरान मेरे 2 बिज़नेस चल रहे थे। एक एजुकेशन स्टार्टअप था, दूसरा ट्रैवल से रिलेटेड था, जिसके अंदर मैं यूएस वीज़ा के लिए कंसल्ट किया करता था कि कैसे यूएस वीज़ा मिलेगा, और इस तरीके से एक तरीके से सब कुछ सेटल था, अच्छा चल रहा था। बट ड्यूरिंग कोविड ये फील किया कि 2-3 दिन तो हर किसी में ये होता है कि चलो मस्ती करते हैं, अब कुछ दिन का ही तो कोविड है, तो 2-3 दिन हमने ताश पत्ती खेली, उस टाइम मूवी वूवी देखी, टाइम को ऐसे एंजॉय किया। फिर क्या होता है कि जब आप किसी भी काम को कई सालों से कर रहे होते हैं तो आपके अंदर वो थोड़ी सी लत लग जाती है काम की।
मतलब एक तरीके से वर्कोलिक हो जाते हो आप। तो तब मुझे फील हुआ कि मैं वर्कोलिक हो गया हूँ, तो मैं खाली नहीं बैठ सकता इस टाइम पे। अब मुझे काम भी कुछ ऐसा करना है जिसमें सेम टाइम पे रिजल्ट मिले, ताकि मैं वो कर भी पाऊँ, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले। तो जो एग्जिस्टिंग मेरे काम थे उनके अंदर मेरे को उस टाइम पे मोटिवेशन नहीं मिल सकता था, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिल सकता। एजुकेशन का था, बच्चों को सबको प्रमोट कर दिया गया, तो वहाँ से भी बिज़नेस नहीं आ सकता था। फ्लाइट्स बंद थी तो वहाँ से भी बिज़नेस नहीं आ सकता था। तो उस दौरान ये चीज़ आई। उससे पहले मैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल किया करता था, चाहे यूएस से लेके एशिया, यूरोप, सब जगह मैंने ट्रैवल किया। तो उस दौरान मैं बाहर की बेसिकली झलक है वो दिखाया करता था। तो उस दौरान मैंने फील किया कि यार अब बाहर नहीं जा सकते, हम इंडिया की झलक दिखाते हैं। अब बात यह है कि फिर नाम क्या रखें। फिर ये चीज़ थी कि यार कुछ ऐसा रखते हैं जिसमें थोड़ा सा देसीपन हो और जो यूज टू वर्ड हो, और इजीली गांव का आदमी भी उस वर्ड को याद रख सके और शहर का आदमी भी याद रख सके। तो हमने डिसाइड किया कि हम झलको इंडिया बनाएंगे, और झलको इंडिया के ऊपर हम बहुत अच्छी खबरें डालेंगे, अच्छी स्टोरीज कवर करेंगे पूरे इंडिया से, जो भी यूनिक चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, लोग देखेंगे। फिर हर किसी के मित्र होते हैं, तो हमने जर्नलिज्म से जुड़े हुए कुछ मित्रों को फ़ोन लगाया, उनको बताया कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने शुरू किया, बंद भी कर दिया। मना कितनों ने किया? हाँ, मना कितनों ने किया मत करो ये? नहीं, कुछ 2-4 लोगों ने किया, लेकिन उनकी गलती नहीं, क्योंकि मैं उनकी बातों में नहीं आया, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। हर चीज़ कोई आदमी नहीं कर पाता, उसका रीज़न ये नहीं कि उसमें सफलता नहीं है, उसके पीछे और भी अलग रीज़न होते हैं कि उन्होंने सही पाथ चूज नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें थी। फिर मैंने रिसर्च किया कि मैं जो करने वाला हूँ, अगर मैं वो सेम चीज़ करूँगा तो ऑलरेडी 500 से ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं, तो मैं सफल कैसे होऊंगा। तो हमने पहली चीज़ तो ये डिसाइड की कि हम ये जो ब्रेकिंग टाइप का जो सिस्टम है ये नहीं करेंगे, मतलब स्टूडियो से एक भी सिंगल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 था। दूसरा, हमने उस चीज़ के अंदर देखा तो हमने फील किया कि यार इसी चीज़ को क्या होता है कि एक बड़ा स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस के अंदर क्या है, उन लोगों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। जैसे आप जिस भाषा के अंदर पत्रकारिता कर रहे हो वो खबर भी पहुंचाना चाहते हो, बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी चल रही हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हो। नेता भी ये चाहते हैं, सरकार भी ये चाहती है कि आम जन तक वो खबरें पहुँचें, वो योजनाएं पहुँचें, लेकिन वो जब अपनी भाषा में होगा तो वो इंटरेस्ट लेके होगा। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि आप हिंदी भाषी हो और वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे जैसे बातचीत हो, तो आप उसका सेंस तो समझ जाओगे, लेकिन क्या है कि एक्चुअल फील नहीं कर पाओगे, या फिर वो सेम बात आप किसी दूसरे पर्सन को अच्छे से बता नहीं पाओगे। तो ओवरऑल क्या है कि वो चीज़ चर्चा में नहीं आती। बिल्कुल, मतलब लोगों को जो पसंद था आपने उसी भाषा में डिलीवर करने की ये चाहत। बिल्कुल ठीक है, अब थोड़ा मैं बाड़मेर जाऊँ। बिल्कुल जा सकता हूँ। मेरे साथ दूसरे साथी हैं अशोक सेरा जी। अशोक जी भी जर्नलिस्ट फील्ड से नहीं थे, ये एक बात कॉमन हो गई क्योंकि इनके बारे में मुझे पता नहीं था। अब ये हो गया कि तीनों हम जर्नलिस्ट फील्ड से नहीं थे और बाद में जर्नलिस्ट बने। तो अशोक जी, आपकी थोड़ी सी जीवन के बारे में बताइए कि कैसे जर्नलिस्ट बनने की सोची और ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? जी धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगा कि हमें मौका दिया। हालांकि ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं, चाहे जयपुर में हो, दिल्ली में हो, या फिर अन्य शहरों में मैं जाता हूँ इवेंट्स में, जर्नलिज्म के अलावा भी इवेंट है, तो वहाँ जाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी हिचक हो रही है बोलने में, क्योंकि मैं उनके सामने बोल रहा हूँ जिनसे मैंने सीखा है। मेरे एंकर पूनम जी बैठे हैं सामने, पूरी हमारी फर्स्ट इंडिया की टीम को मैं देख रहा हूँ, तो वो मुझे लग रहा है कि मैं जिन लोगों से सीखा हूँ उनके सामने आज मुझे मौका बोलने का मिला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज का जो विषय है, मैं थोड़ा सा उस विषय पर पहले जाऊंगा और उस विषय को उल्टा करके आधा करूंगा। उस विषय पे आएंगे थोड़ा सा। दिल्ली से बाड़मेर तक की पत्रकारिता ये विषय लिखा है, लेकिन मैं इसको उल्टा करके आधा करूंगा, बाड़मेर से जयपुर तक की पत्रकारिता, क्योंकि मैं अभी जयपुर तक पहुंचा हूं और फिर देखते हैं दिल्ली का सफर कितना कैसे रहेगा।
मेरा परिचय मैं दूं कि मैंने शुरुआत जो है राजस्थान के कई सारे चैनल्स के शुरू में कभी 6 महीने कभी 3 महीने ऐसे करा, फिर मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ा 2021 में, और वहाँ से अब तक आज दिन तक मैं फर्स्ट इंडिया के साथ हूँ। अभी मैं जब यहाँ सेशन दे रहा हूँ उससे पहले ही मेरा फ़ोन हुआ एक बाड़मेर की एक खबर पर, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा विषय आज जुड़ा है कि गाँव से जुड़ी पत्रकारिता और सोशल मीडिया में हमने पत्रकारिता मोबाइल से कैसे शुरू करी। अगर इसके हकीकत में हम लोग देखें, असलियत देखें, तो ये हमारी मजबूरी थी कि हमने मोबाइल से पत्रकारिता शुरू की, क्योंकि हमारे पास नहीं थे बड़े बड़े कैमरेज, नहीं थे बड़े बड़े स्नाइजर के माइक नहीं थे, उस समय हमारे पास रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था। मोबाइल से शुरू करा, 800 रुपये का एक बोया का माइक आता, वायर लंबा वायर वाला, उससे हम पत्रकारिता करते थे और वहाँ से सीख लिया था। हालांकि जब भी जिस मुद्दे को मैंने मेरे क्षेत्र में उठाया, मुझे प्रत्येक जिस संस्थान के साथ मैं रहा, सभी ने मुझे बखूबी पूरा सपोर्ट किया और मेरी सारी खबरें वहाँ पर चली। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि संस्थानों की मजबूरी होती है या फिर उनके भी स्लॉट होते हैं, कई बार कई सारे जिलों को जगह देनी पड़ती है। तो हम क्या करें उस चीज़ों को लेकर। हमारे सहयोगी, हमारे जो साथी हैं, हमारे सीनियर दिनेश बोरा जी ने बताया कि हमसे कई लोग नाराज होते थे, और आज भी हमारी ये स्थिति है कि हम कोई खबर नहीं चलाए तो वहाँ मतलब जितना नेताओं से, प्रशासन से, सरकार से लोग नाराज नहीं होते, उससे तो हमसे हो जाते हैं कि अब आपने हमारी खबर नहीं चली। मतलब जैसे हमारी कोई जिम्मेदारी है, हम उन लोगों ने हमें अपॉइंटमेंट कर रखा और उनकी उम्मीद है तो हमें चलानी ही पड़ती है। तो इसलिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसके बाद जैसे जैसे गाँव में हम लोग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसी जगह से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, और वो उन समस्याओं को, वो समस्याएं हम में खुद में हम लोग देखते हैं कि किसी गांव में पानी की समस्या नहीं है, तो हमारे घर भी पानी की समस्या थी। भाई वहाँ पानी कैसे लाएं हम? 5-5 किलोमीटर, जब टेम्परेचर वहाँ पर 47-48 डिग्री का हो, और हमारे घर में बहनें, माताएं 5 किलोमीटर दूर से घड़े पे सर पर घड़ा रख करके और वहाँ से पानी लेकर आइए, तो हमने वो खबरों में नहीं देखा है, वो हमने हमारे घरों में देखा। इसलिए हमें वो बहुत नज़दीक से चीज़ें दिखी। आप देखिए कि ऐसे ऐसे गांव वहाँ सुदूर इलाके हैं जहां अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी को इमरजेंसी हो गई है, तो पहले तो आपको 3 किलोमीटर उस पेशेंट को कंधों पर बिठा करके रोड तक ले जाना पड़ता है, और उसके बाद आपको गाड़ी मिले या नहीं मिले, कोई बस है कि नहीं है गांव में किसी के जाकर के। और बड़ी गांव में 1-2 गाड़ियां होती थी उसमें, जब पत्रकारिता हमने शुरुआत की, हालांकि अभी भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं। बिल्कुल अशोक जी, और उसी का एक इम्पैक्ट देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो आप लोगों ने ये जो सिव विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर जो स्टोरीज थी कि यहाँ आज आज़ादी के अमृत काल के बाद भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी जी रहे हैं। लोग फिर भी जी रहे हैं, और ये स्टोरी काफ़ी चली, और उसी का नतीजा था कि बाड़मेर में, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि राजस्थान में अगर किसी लोकसभा में सबसे ज़्यादा नेशनल के जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल लोगों को भी अविनाश कल्ला जी अगर लेके आए थे तो बाड़मेर लेके आए थे। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव में एक हमारे बाड़मेर में जिला कलेक्टर जी थे, निशांत जैन, अभी शायद जयपुर में हैं, तो वो हम लोग कभी साथ में बैठते थे पत्रकारों के साथ, तो वो कहते थे कि बाड़मेर एक जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बाड़मेर में आपको पत्रकारिता अगर किसी को वाकई में सीखनी है, आपको दूरस्थ इलाके देखने हैं, वहाँ की विषम परिस्थितियां देखनी, तो आपको बाड़मेर आना चाहिए। मैं बाड़मेर का हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाड़मेर के अलावा राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ मैंने पत्रकारिता नहीं करी है, जहाँ मैंने जाकर कोई रिपोर्ट मैंने नहीं करी है। मैं पूरे राजस्थान के तमाम जिलों में लगभग सब जगह कोई न कोई मुद्दे को लेकर गया भी हूँ और सारी चीज़ें देखी है। लेकिन जो बाड़मेर में मैंने देखा है, बाड़मेर को मैंने समझा है। अभी दिनेश जी बता रहे थे कि बाड़मेर के पत्रकारों में कभी वो भैया चौमू वाले भैया पूछ रहे थे, हमारे चौमू 50 पत्रकार है, 50 अलग अलग है, लेकिन हमारे बाड़मेर में एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो 50 के साथ नहीं है। हम 50 के 50 है तो 50 एक साथ है। कारण इसका ये है कि हमें वहाँ सिर्फ खबरें नहीं करनी, हमें सिर्फ ये नहीं दिखाना कि हम उस चैनल में हैं, हमारी ये कंपटीशन है। हमने किसी जन समस्या को उठाया है, चाहे किसी चैनल ने वो खबर करिए, तो सबके पास जाएगी और सभी चैनल्स पर वो खबर चलेगी, ताकि उस मुद्दे का जो है वो हल निकले। ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव रहता है। तो शायद मोबाइल रोकना चाहूँगा, बाड़मेर और जैसलमेर कोई सामान्य जिले नहीं है। बाड़मेर और जैसलमेर में एक छोटा सा प्रतापगढ़ मिला दें तो हरियाणा राज्य बनता है। बिल्कुल नहीं, हरियाणा वाले साउथ हरियाणा, नॉर्थ हरियाणा करते हैं ना, तो उनको मैं कहता हूँ कि यार ये बाड़मेर जैसलमेर 2 में एक प्रतापगढ़ मिला दें तो एक राज्य बन जाएगा। आपके पास आते हैं वापस, थोड़ा लौटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप लगेंगे। मारवाड़ और शेखावटी तो जरूरी है मिलन। सर, आपसे रोहिताज जानना चाहूँगा कि शुरुआत आपने सीकर से की, फिर आप सीकर से बढ़ते जयपुर भी, झुंझुनू से की, और फिर पड़ोसी राज्य में भी घुस गए, और शायद बाड़मेर तक भी हमने देखा था लोकसभा चुनाव में आपकी टीम वहाँ पे कवर कर रही थी। बाड़मेर नहीं, हम बिहार तक घुस चुके हैं। बधाई आपको, बिहार तक घुसें और आगे बढ़ें, बंगाल तक भी जाएं। लेकिन थोड़ा सा इसको ये बताएं कि जो आज का ये मुद्दा है,
उस मुद्दे के साथ आप क्या सोचते हैं कि आज के इस दौर में ये ठीक है या नहीं ठीक है, और ठीक है तो कितना ठीक है? नहीं, मुद्दा हमारा जो टॉपिक है वो एल्गोरिथम का है जी। और अगर हम उसकी बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एल्गोरिथम के इस दौर में हर किसी को अपने अपने चैनल का एल्गोरिथम का जो एक सर्किल होता है उसके अंदर रहना होता है। अगर उस सर्किल से आप आउट हो गए तो फिर आपको 7 डेज़ भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं, 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। तब तक आप जो भी कंटेंट डालोगे उस पर व्यूवरशिप नहीं आती। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे खबरें सभी डालते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जैसे किसी ने कोई खबर डाली कि भाई कैटरीना कैफ को ये होने वाला है या सलमान खान को ये हुआ, मतलब इस तरीके की खबरें डालते हैं। पहले मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था ये सब चीज़ें खबरें देख के कि यार इन चैनल वालों को हो क्या गया, ये क्या डाल रहे हैं। और फिर जब कमेंट जाके पढ़ते थे तो देखा होगा कि मतलब इस तरीके से लोग कमेंट करते थे कि हमारे घर पे भी भैंस ब्याई है उसकी भी खबर डाल दो, हमारी बकरी ब्याई है या ये हुआ है, मतलब XYZ किसी भी तरीके की चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा कमेंट नेगेटिव आते हैं, आज भी आते हैं, लेकिन मैंने लेटर ऑन व्यूज भी उसी पे आते हैं, ये भी एक सच है। हाँ, लेकिन लेटर ऑन मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि चैनल वाले हैं वो भी नहीं चाहते ये सब चीज़ें डालना। हालांकि हमने इन चीज़ों को अवॉइड किया कि इस तरीके की खबरें नहीं डालनी, ताकि हम बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग लगें, ये करने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता है कि ऐसी खबरों के ऊपर कमेंट्स आते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था कि भाई दलाल और ये सब चीज़ें वर्ड चल रहे थे, ठीक है। जो कमेंट आते हैं, भले ही आप ये चीज़ समझ लो, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हो उतना ही ज़्यादा उनका वीडियो है वो एल्गोरिथम में आता है। उतना जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो या लाइक भी करते हो, या लाइक शेयर भी मत करो, कमेंट भी करते हो तो भी वो वीडियो सजेशन में आता है कमेंट करने से। ये एक एल्गोरिथम है। तो आप इनडायरेक्ट वे में किसी पर्सन को नहीं चाहते हो जिस पे आप कमेंट में जाके ये भी लिख रहे हो कि दलाल है, अल्टीमेटली आप दलाल लिख के उसको सपोर्ट भी कर रहे हो, जिसकी वजह से उसका वीडियो सजेशन में आ रहा है और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो ये तो आपका खुद का दोगलापन हो गया ना, समझने वाली बात ही है। बिल्कुल। तो एक तो ये विषय है जिसके चलते क्या होता है कि जो अच्छी खबर है जो आम जन के लिए हमें उठानी चाहिए, बहुत बार ये होता है कि हम वो वीडियो रिकॉर्ड भी करके रख लेते हैं, एडिट भी कर लिया, लेकिन क्या है कि आज जो पूरे मीडिया के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है या जो मामला चल रहा है वो कुछ अलग चल रहा है। अगर हम उस खबर को आज डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारी वाली जो अच्छी खबर थी जिसको हमने इतनी रिसर्च करके ढूंढा, फिर हमारी टीम ने उस पर मेहनत की और उसको हम पब्लिक कर देंगे तो वो दब जाएगी और उसका इम्पेक्ट नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इस स्थिति में फिर हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि आपने वो खबर क्यों नहीं चलाई, आप डर गए क्या, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। तो बात ये कि हमें ये समझना होता है, फिर उनको प्यार से समझाते हैं कि भाई डरने वाली कोई बात नहीं है, बात सिर्फ ऐसी है कि आज हम डालेंगे तो इसका इम्पेक्ट नहीं होगा, फिर आपको फ़ायदा क्या हुआ। हम चाहते हैं कि ये खबर उस दिन डले जिस दिन सब नॉर्मलाइज हो, नहीं हो। हाँ, और उस दिन डालें तो उस दिन ये खबर हवा पकड़ेगी। लेकिन तो, हाँ, ये भी एक नया दौर है कि मार्केट देख के तय करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आज जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, ये मजबूरी है क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट है ऑलरेडी। आप मैं तो एज ए लीड कर रहा हूँ, मैं खुद जाके ग्राउंड पे पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज सारी है, लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आप हर चीज़ के ऊपर एक्सपेंस करते हो, पैसा खर्च करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट भी लेके आना है। और पत्रकारिता के इस फील्ड के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका जितना पे आउट होना चाहिए उतना नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि आम जन के अंदर ये धारणा है कि पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं वो तो समाज सेवी हैं, ठीक है, उनको घर बार नहीं है, उनको कुछ नहीं है, तो उनको पैसे की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन कई तरह की, हाँ, उनके साथ भी ज़िंदगी में कई तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है, आएंगे उस पर कभी। अशोक जी, आपके पास आता हूँ, मुद्दे पे आते हैं, एल्गोरिदम की दौड़। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं हालांकि इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं इतनी जानकारी एल्गोरिदम की। टेक्निकल पूरी है आपको? नहीं,
मैं खबरें कैसे करनी है और उस पर व्यूज़ कैसे लाने हैं, किस पर कितने व्यू आएंगे वो मुझे पता है, और कैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वही एल्गोरिथम है। हाँ मुझे पता है, मतलब थोड़ा सा क्या है कि माहौल बनना भी जरूरी है ना। वर्ड में रड़ा है तो सब बोल रहे थे। मैंने वैसे मेरा मेरा इंडिविजुअल्स अकाउंट्स है सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर ट्विटर है। तो अभी जैसे यहाँ मेरा सेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले मेरी खबर जो मैंने बताया कि फर्स्ट इंडिया में फोनो चल रहा था, मैंने उसको देख रहा था, उसमें मैंने कहा मेरी खबर लगी कि नहीं लगी, और उस पर विवेक जी मेरे साथ में बैठे थे, उस पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स लिखते फर्स्ट इंडिया पर। तो जस्ट बाद में मैंने मेरा पेज खोला कि मेरी खबर पर क्या लगी है, तो उस पर भी